दोस्तों नमस्कार। आप हमें जानते हैं और अब हम भी आपको जानने लगे हैं। मेरा नाम प्रशांत है। ठीक है, मेरा नाम प्रशांत है और मुझे भी यूपीएससी का इंटरव्यू देने का अवसर प्राप्त हुआ है। ठीक है, मैंने भी यूपीएससी का इंटरव्यू अटेम्प्ट किया है और पिछले लगभग 2 वर्षों से मैं यूपीएससी का तैयारी दिल्ली मुखर्जी नगर में करवा रहा हूँ। मेरा संस्थान मुखर्जी नगर में दिल्ली में है, तो ये मेरा क्वालिफिकेशन है। इससे अधिक कुछ बताना मुझे अच्छा नहीं लगता है। और हम अब मेंस आंसर राइटिंग का हम वीडियो आपके लिए लाते रहते हैं, लेकिन हम उसका जिक्र जल्दी नहीं करते हैं क्योंकि अच्छा नहीं लगता है। ये जो एक दर्द होता है वो हमारे अंदर भी है कि वहाँ से रिटर्न हुए हैं तो ये दर्द रहेगा। जब आप भी वहाँ से रिटर्न होंगे, अनफॉर्चुनेट मैं कोशिश करूँगा कि आप ना हो, मैं दुआ करूँगा कि आप ना हो, लेकिन यदि होते हैं तो ये दुख रहता है यार। ये कोई नई बात नहीं है कि मेरे साथ है। आप अपने सीनियर से किसी से भी बात करेंगे तो कहीं ना कहीं वो दर्द छलक जाता है। कोई नहीं, ठीक है, ये मेरा क्वालिफिकेशंस है। हाँ, आपके सामने अभी वीडियो इसलिए लेके आए हैं कि यूपीएससी मेंस आंसर राइटिंग, ठीक है, यूपीएससी मेंस आंसर राइटिंग, ठीक है, यूपीएससी मेंस आंसर राइटिंग 2024 एंड 2025 के लिए मैं एक बैच स्टार्ट कर रहा हूँ। 2024 और 2025 के लिए एक बैच स्टार्ट कर रहा हूँ। 2024 वाले के लिए तो कम टाइम मिलेगा। जिसका प्रीलिम्स में रिजल्ट होगा उसके लिए भी मैं एक बैच स्टार्ट कर रहा हूँ मेंस आंसर राइटिंग का। और फिर 2025 वालों के लिए मैं मेंस आंसर राइटिंग का एक बैच स्टार्ट कर रहा हूँ। इसका डेट है 1 जुलाई, ठीक है, 2024। इसका ये डेट है। जो टाइमिंग होगा वो इवनिंग में होगा और आप ऑनलाइन, ठीक है, ऑनलाइन तथा ऑफलाइन दोनों भी मोड में, किसी भी मोड में आप हमसे जुड़ सकते हैं। ठीक है, भारत के किसी भी शहर में आप हो और किसी भी मीडियम में आप हो, आप हिंदी मीडियम के हो, आप हिंदी माध्यम के हो या आप इंग्लिश माध्यम के हो, आप हमसे जुड़ सकते हैं। ठीक है, ये मेरा डेट है। मैंने अपना क्वालिफिकेशन आपको बता दिया। ठीक है, ये मेरा क्वालिफिकेशन है और ये मेंस आंसर राइटिंग 2024 जो प्रीलिम्स का रिजल्ट आने वाला है और 2025 जो अगले साल होगा। यदि अभी से आप मेंस का तैयारी करते हैं तो दिसंबर तक आपका मेंस कंप्लीट हो जाएगा, तो फिर आपके ऊपर बर्डन कम होगा। उसके बाद आप फिर फ्री होकर प्री का तैयारी कर सकते हैं। नहीं तो कहीं ना कहीं आपके ऊपर एक मानसिक प्रेशर रहेगा कि मेंस की तैयारी अच्छी नहीं है, थोड़ा और कर लेते हैं। तो ये आप भूल ना करें, आप मेंस का तैयारी अभी से शुरू कर दें। ठीक है, जो मेरा फी स्ट्रक्चर है वो हम 1499 रुपये पर मंथ, ठीक है, पर मंथ के हिसाब से हम फीस लेते हैं। पर मंथ हमारा फीस चलता है। देखिए, पर मंथ फीस हम क्यों लेते हैं, इसके पीछे रीजन है। बस ये पर मंथ के हिसाब से फीस चलता है और 4 से 5 महीना, 4 to 5 मंथ लगता है आपको पूरा जीएस पेपर कंप्लीट कराने में। जितने पेपर्स हैं, एक पेपर में लगभग 1 मंथ के आसपास लगता है। इतनी मिनिमम फीस पर ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों ही मोड में हम तैयारी कराते हैं। यदि आप हमारे मेंस आंसर राइटिंग का एक हम बैच लेकर आए हुए हैं डेली, उसके अंतर्गत हम एक क्वेश्चन डिस्कस करके यूट्यूब पे डालते हैं। यदि आप उसको देखे होंगे, आपको पसंद है तो आप हमसे जुड़ सकते हैं, और यदि आपको ना पसंद है तो आप आज़ाद देश के आज़ाद नागरिक हैं, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए, पर मंथ फीस हम इसलिए लेते हैं, इसके पीछे एक लॉजिक है,
मेरा अपना खुद का मानना है, जिस चीज़ के लिए हम मुखर्जी नगर या दिल्ली में हम सफ़र किए हैं, हम ये नहीं चाहते हैं कि वही अनैतिक काम हमसे भी हो। क्योंकि देखिए होता क्या है, अगर सपोज कीजिए आप किसी भी कोचिंग में डेमो क्लास लेने जाते हैं, 2 3 4 क्लास आपको डेमो दिया जाता है और उसके बाद वन टाइम फीस आपसे जमा ले लिया जाता है। ठीक है, वन टाइम फीस आपसे जमा ले लिया जाता है और 1 महीना या 15 दिन 20 दिन 2 महीना बाद आपको ये लगता है कि यार हम तो ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं, जो मेरी ज़रूरत थी, जो मेरी नीड थी, वो कोचिंग के द्वारा प्रोवाइड नहीं कराया जाता है। और ये एक समस्या है, आपसे फीस लेने के बाद कोचिंग वाले की रिस्पॉन्सिबिलिटी लगभग समाप्त हो जाती है और फिर वो एक भेड़ चाल में ही चलने लगता है। इस चीज़ को हम महसूस कर चुके हैं। तो फिर आपके ऊपर पैसे का एक मानसिक दबाव आ जाता है, क्योंकि जो भी हिंदी माध्यम या हिंदी भाषी के छात्र हैं और कुछ हद तक इंग्लिश वाले भी, जो इंग्लिश माध्यम के भी छात्र हैं, वो इतने बड़े फैमिली से बिलोंग्स नहीं करता है कि यदि कुछ रुपया उसका डूब भी जाए तो वो छोड़ के किसी अन्य संस्थान में एडमिशन ले ले। उसको लगता है कि यार मेरा पैसा अब तो फंस गया है, अब हम क्या करें। लेकिन देखिए हम मंथली फीस इसीलिए रखे हुए हैं कि यदि आपको, हम सपोज कीजिए कि हमने आपको बेवकूफ़ बनाया, तो कितना दिन, 1 ही महीना बना पाएंगे, या अगर मुश्किल से 1 सप्ताह 10 दिन 15 दिन 20 दिन, तो आपका हम 1500 रुपया ही तो ले रहे हैं ना, सपोज कीजिए अगर ऐसा हुआ तो। लेकिन हमारे अंदर कुछ कॉन्फिडेंस है, हमारे अंदर नॉलेज है, आत्मविश्वास है, तभी तो मंथली फीस। क्योंकि मुझे पता है कि जो लड़का 1 मंथ आता है वो फिर हमसे जाता नहीं है, वो फिर नेक्स्ट मंथ कंटिन्यू कर लेता है कि सर आप बहुत शानदार पढ़ाते हैं। हमें अपने पढ़ाने के स्टाइल पे, हमारे अपने नॉलेज पे मुझे आत्मविश्वास है कि हम बहुत बेहतर पढ़ाते हैं। नहीं तो आप हमारे यूट्यूब चैनल पे मैंने बहुत सारे क्वेश्चन का डिस्कशन किया है, आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं। ठीक है, और फिर आपको लग जाएगा कि हम कैसा पढ़ाते हैं। इसीलिए मंथली फीस रखे हैं। और हर कोचिंग वाले को मुझे ऐसा लगता है कि मंथली फीस रखना चाहिए था, ताकि लड़के या स्टूडेंट या एस्पिरेंट छात्र जो हैं वो मानसिक रूप से इस दबाव में ना रहे। ठीक है, तो इसीलिए हम मंथली फीस रखे हैं कि आपको यदि हमारा पढ़ाई, हमारा एजुकेशन, हमारा स्टाइल यूपीएससी के अकॉर्डिंग नहीं लगता है या आपको पसंद नहीं आता है, तो आप हमारे कारण या आप हमारे चक्कर में आप अपना समय और संसाधन को बर्बाद ना करें। ठीक है, आप हमारे तरफ से फ्री रहें कि आप कभी भी छोड़ के हमको जा सकते हैं। कम से कम हमारे चक्कर में, हमारे कारण आप समय और संसाधन को बर्बाद ना करें, इसलिए मंथली फीस रखते हैं। और अन्य कोचिंग वालों को भी इस तरीका से रखना चाहिए था। ठीक है, तो यदि आप इंटरेस्टेड हो, आपको ये मैं बता चुका हूँ। और फिर से हम एक चीज़ बताते हैं कि फर्जी मॉडल उत्तर। ठीक है, मुखर्जी नगर में एक फर्जी मॉडल उत्तर का कॉन्सेप्ट डेवलप हो चुका है, इससे आप बच के रहेंगे। अगर आप बच के नहीं रहेंगे तो आपको इसका खामियाजा भुगतना पड़ सकता है, क्योंकि मुझे भी इसका खामियाजा यार भुगतना पड़ा है। हम भी जब आए थे तैयारी करने के लिए, इसी सब चक्कर में थे, मुझे भी इस तरह का कोई बताने वाला नहीं था। लेकिन देखिए होता क्या है, क्योंकि डिस्कशन डिबेट करने वाला नहीं था। यदि आप डिस्कशन और डिबेट के माध्यम से यदि आप आंसर राइटिंग करते हैं, तो होता क्या है, कभी देखिए कोई सवाल हो सकता है कि आपके मन में ना आए, आपके सहपाठी, आपके मित्र के मन में आ गया, तो डिस्कशन डिबेट की हुई चीज़ें लंबे समय तक याद रहती है। लेकिन जो अपने आप को टेस्ट सीरीज पे डिपेंडेंट बना लेता है, वहाँ पे क्या होता है ना, टेस्ट सीरीज एक सर्कमस्टांसेस, एक परिधि तय कर देता है। और हिंदी माध्यम के जो हमारे मित्र हैं, हमारे दोस्त हैं, वो इस परिधि में अक्सर फंस जाते हैं कि अपने आप को टेस्ट सीरीज पे डिपेंडेंट कर लेता है। और यहाँ के फर्जी मॉडल उत्तर का एक बहुत शानदार विशेषता है, वो अच्छा प्रयास। आपकी कॉपी पे हमेशा आपको मिल जाएगा अच्छा प्रयास, और ये सबसे बकवास प्रयास होता है। हम इसके खिलाफ रहते हैं, ये सबसे बकवास प्रयास होता है। ठीक है, यही नहीं होना चाहिए था। यदि देखिए हम हमेशा कहें आपको कि यूपीएससी की ओरिजिनल क्वेश्चन से आप टकराइए। टेस्ट सीरीज वालों ने क्या किया है, एक सर्कमस्टांसेस, एक परिधि तय कर दिया है, लेकिन यूपीएससी हमेशा उस परिधि के बाहर से ही आता है। आप देखेंगे, आप बहुत सारे प्रीलिम्स में टेस्ट सीरीज लगाए होंगे, मेंस में भी लगाए होंगे, लेकिन जब यूपीएससी का आप एग्जाम देने जाते हैं रियल वाला, तब आपको पता चलता है कि यार ये क्या हो गया, कुछ मिला ही नहीं, पता ही नहीं चला कहाँ से पूछ लिया। क्यों? क्योंकि आपने अपने रीच को लिमिट कर दिया है, आप अपने आप को टेस्ट सीरीज पर डिपेंडेंट बना लिए। इंग्लिश माध्यम में सफलता का रेशियो इतना अधिक क्यों है? क्योंकि वहाँ पे डिस्कशन और डिबेट के माध्यम से तैयारी करते हैं स्टूडेंट। वही डिस्कशन और डिबेट कराने का हमारा भी प्रयास है, हम भी उसी माध्यम से कराते हैं। और दूसरी बात देखिए क्या है, डिस्कशन और डिबेट कराने के लिए टीचर को बहुत पढ़ना पड़ता है, क्योंकि हो सकता है कि छात्र पता नहीं कौन सा क्वेश्चन पूछ दे। फाउंडेशन क्लास में क्या होता है, देखिए
जब आप यहाँ पे आते हैं दिल्ली में और फाउंडेशन क्लास में एडमिशन लेते हैं, फाउंडेशन क्लास एडमिशन लेते हैं, टीचर एक नोट्स लेके आते हैं और उस नोट्स को दिखा के सब विद्यार्थियों को लिखाना शुरू कर देते। इसको कहते हैं हम लोग इन्फॉर्मेशन शेयरिंग। टीचर नोट्स दिखा के सबको पढ़ा रहा है। आप किसी भी कोचिंग में एडमिशन लिए होंगे, आज से 3 साल 4 साल पहले जो टीचर जो उस बैच को जो पढ़ाया होगा, आपको भी वही पढ़ा रहा होगा। आपने तो कॉपी मिला के देख लीजिएगा। लेकिन यूपीएससी आप देखिए 3 साल 4 साल पहले जो क्वेश्चन था, आज उससे कितना डिफरेंट भिन्न क्वेश्चन पूछ रहा है। तो ये यूपीएससी, आपको अगर यूपीएससी क्वालिफाई करना है तो आपको उसके अकॉर्डिंग चलना होगा, नहीं तो फिर आप असफलताओं में शुमार हो जाएंगे। बताना मेरा काम था, मानना न मानना आपका काम है। मुझे लगता है कि मेरा संवैधानिक कर्तव्य है कि बताना चाहिए था, वो मैं अपना कर्तव्य कर रहा हूँ। लेकिन देखिए, जब कम्युनिकेशन होता है ना, ठीक है, जब कम्युनिकेशन होता है तो इसमें क्या होता है, कुछ चीज़ टीचर बताते हैं, कुछ शिक्षक बताते हैं और कुछ आप शिक्षक से पूछते हैं। 2 वे कम्युनिकेशन, ठीक है। तो ये एक डिस्कशन होता है, एक डिबेट होता है और आपकी कंसेप्चुअल क्लियरिटी होती है। वहाँ पे चीज़ें लंबे समय तक याद रहती है और अपने आसपास की जो चीज़ आप पढ़ते हैं, कहीं सुनते हैं, वो आगे क्लास में टीचर से पूछ सकते हैं। नहीं तो आप देखिए, फाउंडेशन क्लास जो चलता है किसी भी शहर में चलता है, चाहे दिल्ली में या दिल्ली के अदर किसी भी शहर में जो चलता है, वहाँ पे क्या होता है, टीचर क्वेश्चन पूछने अलाउ नहीं करते हैं। और टीचर जब क्वेश्चन पूछना अलाउ नहीं करते हैं, ठीक है, वो आए और नोट से लिखा दिए। और आप पता कर लीजिए, किसी भी फाउंडेशन बैच में या किसी भी क्लास में यूपीएससी का जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होता है उसका डिस्कशन नहीं होता है। और जब तक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस आप नहीं करेंगे, ओरिजिनल क्वेश्चन से आप नहीं टकराएंगे, तब तक आप अपने तैयारी का पैमाना आपका क्या है, आपकी क्या औकात है, फिर से बता रहे हैं औकात, आपकी क्या औकात है, पता आपको कैसे चलेगा, नहीं चल सकता है। इसीलिए आपको जिस शहर में भी आप रहते हैं, डिस्कशन और डिबेट के माध्यम से आप तैयारी कीजिए। नहीं तो हम यहाँ पे उपस्थित हैं, आप हमसे हमारे दिए गए नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं, संपर्क कर सकते हैं, ठीक है। मेंस आंसर राइटिंग के लिए ये मेरा नंबर है, आप इस नंबर पे हमसे मेंस आंसर राइटिंग के लिए संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं। ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों किसी भी मोड में जुड़ सकते हैं। और फिर हम बता दें कि फर्जी मॉडल उत्तर से आप सावधान रहेंगे, ठीक है, फर्जी मॉडल उत्तर से सावधान रहेंगे। यदि आप नहीं रहे तो इसका खामियाजा आपको भुगतना पड़ेगा और आपके सीनियर्स को भुगतना पड़ा होगा, आप जानते हैं। नहीं तो फिर 2-3 साल बाद आप हमारी बातों को याद करेंगे। चलिए, तो फिर से हम बता दें, यदि आप हमसे जुड़ना चाहते हैं, मेंस आंसर राइटिंग में कोई प्रॉब्लम हो तो हमारे चैनल पर जाकर आप देख सकते हैं। मैंने काफ़ी सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का डिस्कशन और डिबेट किया है और वही मेरा पढ़ाने का तरीका है, स्टाइल है, उससे चीज़ें अपडेट रहा जाता है। तो आप हमसे जुड़ सकते हैं, हमारे दिए गए नंबर पर हमसे संपर्क कर सकते हैं। बहुत मिनिमम फीस में, पर मंथ फीस हम क्यों लेते वो भी हम बता दिए। हो सकता है हम भी आपसे एक बार में फीस ले सकते हैं। अरे 5 विद्यार्थी में से 2 ही विद्यार्थी देगा, एक बार तो ले सकते हैं, लेकिन वो मुझे सही नहीं लगता, क्योंकि वो हमारे, अगर उसको पसंद नहीं आया उस विद्यार्थी को, तो क्यों वो हमारे कारण अपना समय और संसाधन दोनों बर्बाद करें। नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए था ना, इसलिए हम ऐसा नहीं करते। पर मंथ फीस। तो ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड में आप जुड़ सकते हैं, दिए गए नंबर पर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। चलिए, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आप इंटरेस्टेड हो तो आप हमसे जुड़ें।